Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all doing well with the grace of Allah Almighty. Okay, my dear students, तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 9. ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 1. ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि वो डेफिनेशंस क्या है. इन डेफिनेशंस को हम करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो सबसे पहले देखें हमारे पास 1.1.1 पेज नंबर 3 पर आपने देखना है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. राइट है, ठीक है. इसमें डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर की एंड रियल नंबर की. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या है. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज कैपिटल क्यू. अब इससे आपको पता चला कि जो रैशनल नंबर है उसको कैपिटल क्यू के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है. कैपिटल क्यू रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो किसके इक्वल है, करली ब्रैकेट में p बाय q वेयर p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, z के आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये जो साइन है ये ई टाइप का, इसको कहते हैं बिलोंग टू, के ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जी के एलिमेंट्स हैं, पी और क्यू कोई से भी दो नंबर्स हैं. जी सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें ऑल नंबर्स आते हैं, ज़ीरो और प्लस वाले भी सारे नंबर्स और माइनस वाले भी सारे नंबर्स आते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव ऑल नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं. ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में हो. p बाई क्यू की फॉर्म में इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, कोशेंट में हो या फ्रैक्शन में हो. p बाई क्यू, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, ये कोशेंट है, मीन्स के 2/3 इस फॉर्म में कोई हो जाए. और ये 2 और 3 ये दोनों किस से बिलोंग करें, सेट ऑफ z से, सेट ऑफ इंटीजर से. तो ये आपके पास रैशनल नंबर होगा. और एक कंडीशन क्या है, एंड ये क्या है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू, ये है तो नॉट इक्वल टू, इक्वल होता है ये, इसके ऊपर एक लाइन आ जाए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अब इसमें क्या है कि पी क्यू जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स के इधर आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए. 2/0 3/0 ये आपके पास नहीं होना चाहिए. ये रैशनल नंबर की कंडीशन है, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है. इसको मैथमेटिक्स ने कहा कि ये 2/0 p/0 जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है. ठीक है, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है कि इस तक हमारी अप्रोच नहीं है, हम इस तक पहुंच नहीं सकते. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम सॉल्व करें तो हम इस तक पहुंच सके. तो मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इस इन्फिनिटी का नेम दे दिया कि जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा वो सेट ऑफ जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो आपके पास इन्फिनिटी होगा. और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट्स अ सिंबल. ठीक है, ओके, तो ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में आए और p क्यू आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें, और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बरक्स जो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर को हमने कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया और इर्रेशनल नंबर को हमने कैपिटल क्यू के साथ किया, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी डैश आ गई है, प्राइम, क्यू प्राइम. ठीक है, इस क्यू डैश बोलते हैं या क्यू प्राइम बोल रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे. ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ कोशेंट और अ फ्रैक्शन और अ p बाई क्यू. ओके, सो क्या है, set of irrational number q prime contain those elements which cannot be expressed as quotient of integers. integers का quotient नहीं होगा, p by q की फॉर्म में नहीं होंगे, वो irrational नंबर होंगे. अब हमारे पास बात आ जाती है कि रियल नंबर कौन से हैं. तो वो क्या कह रहा है, रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन है जिसमें
पी बाई क्यू की फॉर्म वाले भी सारे नंबर्स आ जाते हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म के जो नहीं हैं वो भी सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर अगर सब आ जाएं तो वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आगे रियल नंबर को और उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है, रियल नंबर को टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा कि यूनियन है किसका, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। अब हमने देखना है कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर्स क्या है। ठीक है, वैसे तो हमने डेफिनेशन कर लिया रैशनल और इरेशनल की, इसके नेक्स्ट और भी पार्ट्स हैं कि अगर किस किस वे में ये चीज़ें आ जाएं, ये नंबर्स आ जाएं, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम रैशनल नंबर करते हैं। रैशनल नंबर में आ जाता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। बट जो इर्रेशनल नंबर है वो क्या कह रहे हैं, इर्रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, इसमें दोनों ही नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, आपने पहले ग्रेड 8 में भी ये सॉल्व किए हुए हैं। हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट इशारिया जो होता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जिन नंबर्स को आप इजीली काउंट कर सकते हैं, वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। वो जैसे वो कह रहे हैं 1/4 है, 1/4 है, अगर इसका आप आंसर निकालें तो वो क्या आता है 0.25। ठीक है, तो पॉइंट के बाद टू नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर्स हैं जिनको हमने इजीली काउंट कर लिया, आगे चलता नहीं जा रहा, ये फिनिश हो गया एक पॉइंट के ऊपर आकर। तो ये क्या आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं, वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके बाद आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, वो क्या है, द डेसिमल नंबर विद एन इन्फिनिटली repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट के बाद इतने नंबर्स आए जिनको हम काउंट ना कर सकें, इन्फिनिटली नंबर्स आए, और ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल करते हैं, वो भी बताती हूँ। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है कि वो नंबर बार बार आता है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगेन एंड अगेन वो नंबर्स आ रहे होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इनके पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अब तो 100 में चले जाते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिवाइड वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई आंसर मतलब फिनिश नहीं होता, वो आगे चलते रहते हैं, उनका रिमाइंडर जो है वो बचता ही रहता है, कोई ना कोई नंबर आता ही रहता है। तो वो ऐसे नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग क्या है कि ऐसे नंबर जिनका जो आंसर है वो बार बार रिपीट हो। ठीक है, बार बार वो नंबर आए तो वो आपके पास रिकरिंग होता है। एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 1/3 है। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 0.333, इसका आंसर लिया 0.333 अप टू 100 है। आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, आगे 3 डॉट, ये जो 3 डॉट है इसका मतलब है आगे चलता जा रहा है अप टू 100। ठीक है, कि आगे 333 ही है। और देखें ये 333, इसका मतलब आगे भी 33 जाएगा, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट्स इन्फिनिटली, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिकरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 रिपीट हो रहा है बार बार और आगे चलता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ठीक है, उसके बाद देखें 1/6 है, 6 और ये ऊपर जो हमने लाइन लगाई है ना 3 की लाइन, इसका मतलब है 3 रिकरिंग है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइन को रिकरिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें 16 अप टू 100, फिर ये 3 डॉट आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 6 के ऊपर हमने लाइन लगा दी है कि 6 रिपीट्स इन्फिनिटली, 6 बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है। तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स भी आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद हम करने लगे हैं जी डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। पहले हम रैशनल नंबर्स किया, उसमें क्या था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। इसमें क्या था, एक ही था, एक था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता चल गया, जो आगे चलते रहते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि वो आगे रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, ये जो हमने ऊपर लगाया था ना, 6 के ऊपर लाइन लगा दी, 3 के ऊपर लाइन लगा दी, कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग में इस तरह का नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ये क्या कह रहे थे, ये रिपीट करता था। ठीक है, ये रिपीटिंग आफ्टर डिजिट्स, डिजिट्स जो होते हैं ना वो रिपीट करते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग की एक डेफिनेशन उन्होंने कर दी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं करता। ठीक है, मतलब नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो वो चलता रहता है और एक वो रिपीट भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, पाई है, इसकी वैल्यू 3.14159। देखें सारे नंबर डिफरेंट हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रिकरिंग भी हो गया और आगे चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, सो दैट इज इरेशनल नंबर। ई ये है आइलर नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2.718, ये वैल्यूज फिक्स है इनकी। ठीक है, ई की और पाई की 2.718, 2818, ये क्या है, कोई रिपीट नहीं हो रहा और आगे चलता जा रहा है, दैट इज इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 है। अच्छा, अब आपके पास आ गए स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्वायर रूट 2, और ये है इरेशनल नंबर। कैसे, अगर आपके पास विदाउट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, विदाउट परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपके पास अगर 4 है, इसका स्क्वायर आ जाए, तो आपको पता है 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 2s आर 4, सेम नंबर जिससे मल्टीप्लाई होंगे ना वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 2 2s आर 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और ये सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये 2 है, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, जैसे स्क्वायर रूट 5 है, जैसे स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 8 है। ठीक है, जो दो ऐसे नंबर्स जिनके साथ सेम नंबर्स के साथ मिलकर नेक्स्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, वो आपके पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 2 है, कैलकुलेटर से भी आप इसकी वैल्यू इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू क्या आ गया, 1.414, आगे नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एंड दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे कुछ आपको दी गई हैं डेफिनेशंस, सॉरी एग्जांपल्स। इन एग्जांपल को देखते हुए आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो क्या है आपके पास 0.35 देखें, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे ही रैशनल नंबर होता है, सो दैट इज रैशनल नंबर। 0.444 अप टू सो ऑन, ये क्या 444 चलता जा रहा है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.4 के ऊपर ये लाइन भी लगा सकते हैं, ये रिपीट जो है रिपीट हो रहा है, रिकरिंग को शो कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। 3.5 है, 5 के ऊपर लाइन है, 3.5 है। ठीक है, इसके ऊपर लाइन है 5 का, 3.5, इस लाइन का क्या मतलब है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, वही सेम क्वेश्चन इधर आ गया। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 आइडेंटिफाई करना है आपने। अच्छा जी, अब पहला क्वेश्चन देखें, 2.353535, इसके आगे ये लाइंस नहीं लगी हुई। ठीक है, लाइंस का मतलब क्या था, 3 लाइंस जो लगी होती हैं इसका मतलब आगे चलता जा रहा है, इसके आगे नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, तो वो क्या हो गया आपके पास, रैशनल नंबर। उसके बाद 0.66 के ऊपर लाइन है और आगे चलता भी जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट इज रैशनल नंबर।
जो हमने डेफिनेशंस की हैं बस उसको फॉलो करना है इधर, और हमने इनके नेम बताने हैं, ये रैशनल है या इरेशनल है। सेकंड वाला देखें, आगे चलता जा रहा है, बट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग है, वो इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। ई जो है वो आइलर नंबर, ई पाई ये जो थे उसने एग्जाम्पल में बता दिया था, ये इरेशनल नंबर्स हैं। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 11 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको कोई भी इरेशनल नंबर हो उसमें कोई भी नंबर ऐड करें तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है, सो दैट इज़ इरेशनल नंबर। अब ये जो दोनों इरेशनल नंबर हैं, इन दोनों को ऐड किया, इसका आंसर भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। 15/4 पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। और ये 3.75 फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में टर्मिनेटिंग भी हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या था, एक दफ़ा आपने प्लस में राइट करना है, ए प्लस बी, एंड एक दफ़ा क्या था, ए माइनस बी। जस्ट हमने ये फार्मूला इधर यूज़ किया है, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस में राइट किया और एक दफ़ा माइनस में, तो ये किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके पास पहली वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस 2 आंसर 2 आ गया। तो 2 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सो आपने ये फर्स्ट लेक्चर में आपने सारी डेफिनेशंस करनी है अच्छे से, इनको रजिस्टर पर राइट करना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 राइट करना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, डेफिनेशंस को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 किया जाएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।